न्यूजीलैंड से तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद फिजी देश दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको भारतीय लोगों की संख्या भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, इसलिए इसे छोटा भारत कहकर भी बुलाया जाता है। तो आइए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में फिजी देश से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जिनके बारे में आज आप पहली बार जानेंगे, और क्यों फिजी की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी माना जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। फिजी क्षेत्रफल के मुकाबले में तो बड़ा देश है ही, जिसका क्षेत्रफल तकरीबन 18,274 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की जनसंख्या सिर्फ 9 लाख है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन 9 लाख लोगों में से 40% आबादी उन लोगों की है जो कि इंडिया से यहाँ पर आए हैं, और बाकी की आबादी यहाँ पर चीन और यूरोप के लोगों की है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि फिजी में जितने भी भारत के लोग रहते हैं उनमें से ज्यादातर आपको हिंदू धर्म मानने वाले दिखेंगे, जबकि 16% लोग वहाँ ऐसे हैं जो मुस्लिम धर्म मानते हैं। बाकी की आबादी में यहाँ पर सिख और ईसाई भी हैं। आपको बता दें कि फिजी देश के अंदर मौजूद सुवा शहर फिजी का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। हालांकि पहला सबसे बड़ा शहर नुसुन को माना जाता है, लेकिन सुवा शहर का फिजी की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान शुरुआत से रहा है, इसलिए सुवा शहर को इस देश की राजधानी भी बनाया गया था। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिजी की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ आपको इंग्लिश, फिजिस्ट और हिंदी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से इन तीनों ही भाषाओं को फिजी की राष्ट्रीय भाषा भी माना जाता है। इसलिए अगर आप कभी फिजी जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप इंडिया से बाहर आए हैं, क्योंकि फिजी के अंदर इंडियन शॉप से लेकर इंडियन पकवान तक सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। वहीं इस देश की करेंसी की बात करें तो आपको बता दें कि फिजी के अंदर फिजी डॉलर चलता है, जिसकी कीमत इंडियन रुपीस में तकरीबन 33 रुपए है। वहीं इस देश का राष्ट्रीय खेल रग्बी को माना जाता है, क्योंकि इस देश के लोग रग्बी बड़े शौक से खेलते हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि फिजी एक ऐसा देश है जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता यकीनन देखने लायक है। यहाँ पर आपको बहुत सारी खूबसूरत झील नजर आ जाएंगी। इसके अलावा इस देश के अंदर कई खूबसूरत आइलैंड मौजूद हैं, और इस देश की अलग अलग संस्कृति देखने लायक है। और यही वजह है कि फिजी के अंदर आने वाले टूरिस्ट की संख्या बीते कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और इस बात का अंदाजा भी इस तरह भी लगा सकते हैं कि फिजी के अंदर हर साल इतने टूरिस्ट आते हैं कि आज फिजी इस मामले में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ चुका है। वैसे तो फिजी के अंदर 40% भारतीय भी हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग हिंदू धर्म मानने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद फिजी देश का ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ईसाई धर्म मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं बात की जाए इस देश के अंदर मौजूद धार्मिक जगह की, तो आपको फिजी के अंदर सैकड़ों हिंदू मंदिर देखने को मिल जाएंगे। फिजी में मौजूद श्री शिव सुब्रनी मंदिर इस देश का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत मंदिर माना जाता है, जिसे देखने के लिए इंडिया से तो लोग जाते ही हैं, बल्कि जो टूरिस्ट इस देश में आते हैं उनकी संख्या भी इस मंदिर में अच्छी खासी देखने को मिलती है। हालांकि फिजी देश की एक अजीब बात यह है कि यहाँ जब किसी लड़के की लड़की से शादी होती है तो इससे पहले लड़के को व्हेल मछली के दांत निकालकर लड़की के पिता को देना पड़ता है, और जब वो ऐसा कर लेता है तभी लड़की का पिता अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देता है। और अगर कोई लड़का ऐसा नहीं कर पाता तो इसका मतलब यह है कि वो बहादुर नहीं है, इसलिए उसकी शादी होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हैरानी की बात यह है कि यह परंपरा आज तक ऐसी ही चलती आ रही है। वहीं फिजी देश की इनकम सोर्स के बारे में बात की जाए तो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स यहाँ आने वाले टूरिस्ट है। इसके अलावा इस देश के अंदर मछली, चीनी और नारियल बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, और ये देश हर साल चीनी और नारियल जैसी चीजें दूसरे देशों को भी बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। आपको जानकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि फिजी के अंदर आदिवासी लोग नरभक्षी हुआ करते थे, यानी कि वो लोग इंसान को खाया करते थे, और युद्ध के दौरान जब भी कोई इंसान मर जाता था तो आदिवासी लोग उसे खा जाते थे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये नरभक्षी लोग सिर्फ युद्ध में मरे हुए लोगों को ही खाते थे। जो लोग अपनी मौत से मरते थे, लोग उन्हें कुछ भी नहीं करते थे। वैसे तो फिजी के अंदर आपको कई आइलैंड देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इन आयरलैंड में कुछ आइलैंड ऐसे भी है जहाँ पर इंसान रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर आयरलैंड में ज्वालामुखी है, जिसकी वजह से वहाँ इंसानों का रह पाना तकरीबन नामुमकिन है। फिजी देश से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि साल 1960 से लेकर 1970 के दशक में फिजी देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और इसे दुनिया का सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था वाला देश माना जा रहा था। लेकिन साल 1980 के दशक की शुरुआत में ये यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक ठहराव देखने को मिला, और जब साल 1987 में फिजी के अंदर तख्ता पलट किया गया तो इससे बाजार के अंदर भारी मंदी हो गई। लेकिन इसके बाद फिजी देश के लोगों ने कपड़ा उद्योग में बहुत तेजी से तरक्की की, और इसके अलावा यहाँ चीनी उद्योग भी बहुत तेजी से बढ़ा, जिसकी वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था संभल गई। हालांकि फिजी में रहने वाले लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग पोलिनेशियाई और मलेशियाई लोगों का मिश्रण है, जो सदियों साल पहले यहाँ पर आए थे। और 1879 से 1916 के बीच जब ब्रिटिश सरकार 61,000 मजदूरों को भारत से यहाँ पर गन्ने की खेती करने के लिए लाई थी, यही लोग आज भी फिजी में मौजूद हैं, और इन भारतीयों को वहाँ की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान भी है। जैसे कि वीडियो में हमने आपको बताया कि फिजी में भारत के रहने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है, इसलिए फिजी के अंदर अगर आप रामनवमी या होली दिवाली जैसे मौके पर जाएंगे तो आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया में होली दिवाली इस तरह से नहीं मनाई जाती जितनी उत्साह के साथ फिजी के अंदर लोग इन त्योहारों को मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर फिजी देश बना कैसे था? दरअसल विद्वानों की माने तो ये कहा जाता है कि फिजी के अंदर जितने भी आइलैंड हैं उन सभी का निर्माण 15 करोड़ साल पहले एक ज्वालामुखी के विस्फोट होने की वजह से हुआ था, और आज भी फिजी के अंदर कई आइलैंड
आइलैंड ऐसे मौजूद है जहाँ पर अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। हालांकि फिजी में रहने वाले लोगों के बारे में बात भी काफी मशहूर है कि यहाँ के लोग काले जादू में बहुत भरोसा रखते हैं और ये कहा जाता है कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों की आत्माओं से बात भी होती है और वो लोग आत्मा को वश में भी कर सकते हैं। अब इन बात में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिजी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यहाँ पर अगर आप किसी के सर को छूते हैं तो ये बहुत अपमानजनक बात होती है। यहाँ पर किसी भी शख्स के सर को छूना बहुत गलत बात मानी जाती है और फिजी के अंदर जितने भी आपको गाँव नजर आएंगे वहाँ पर टोपी और धूप के चश्मे पहनने की इजाजत सिर्फ गाँव के कुछ अमीर लोगों को ही होती है। अगर कोई दूसरा ऐसा करता है तो उसे इसके बदले सजा भी दी जाती है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए इंटरेस्टिंग फैक्ट के जरिए आप फिजी देश को बहुत करीब से जान गए होंगे और आखिर क्यों इस देश को मिनी इंडिया कहा जाता है, इस सवाल का जवाब भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल ही गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए या फिर वीडियो के जरिए कुछ जानने का मौका मिला हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए तो आप तक वो वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।